ऐसे कर लेते हैं इसके बाद चलिए। चलिए तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज एडवांस मैथ का क्लास है जिसमें त्रिकोणमिति जो है शुरू हुआ है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास आगे हो सके। चलो देखिए जरा, जल्दी जल्दी लाइव आएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को। राजू राणा गुड इवनिंग। चले जल्दी जल्दी लाइव आइए, कम से कम चलिए 75 प्लस होइए जल्दी से। जानते हैं कल का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा आज। अगर टूटेगा तो तोड़ के दिखाएगा। विक्की कुमार का कहना है सर विकास भैया को दिखा दीजिए प्लीज। लाइट है उधर सर? हाँ इधर तो लाइट है जी रोहित कुमार। विकास भैया का बहुत डिमांड चल रहा है ना। अच्छा रुको आज दिखा देता, आज क्लास के टाइम में दिखा देते आज तो लोग को। रवि कुमार गुड इवनिंग। राजन गुड इवनिंग। आज का मतलब कल का रिकॉर्ड आज टूट जाएगा, देखते हैं। चलिए अनीसा भारती गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। सोनू कुमार गुड इवनिंग। टी शर्ट अच्छा लग रहा है सर, क्या करें गरीब आदमी का टी शर्ट है, 200-400 का लिए हैं, बस किसी तरह काम चला रहे हैं ना। चलिए सबसे पहले आप लोग लाइक करते जाइए। लाइक कोई करता का 29 को लाइक है अभी। चलो जल्दी जल्दी लाइव आएगा। आप लोग लाइव आने में ही लेट कर देते हो, 5 मिनट तो आप लोग क्लास लेट खुद करवाते हो। चले जल्दी करेगा ताकि हम क्लास आगे कर सकें। 100 तो कम से कम पूरा हो जाओ, अभी 76 ही हैं। टिंकू कुमार का कहना है प्लीज स्माइल सर। चलिए तो चलिए आपका भी मुराद जो है पूरा कर दिए सर। आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। लाइट नहीं है सर जी, इधर तो पूरा लाइटें है, देखो तो हम तो बहुत अच्छा से दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए कल का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, तो नहीं टूटेगा तो आज का नया रिकॉर्ड बनाते हैं। चलिए तो क्या चल रहा था आपका? ट्रिगो चल रहा था ना, मतलब त्रिकोणमिति चल रहा था, जिसमें कितना क्लास है आज? चौथा क्लास है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में जो है हम सीख रहे थे, वो जो चल रहा था वो था 90 माइनस थीटा। यही प्रश्न आपका चल रहा था, 90 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यही प्रश्न चल रहा था आपका। तो जरा सा केयर कीजिएगा, जरा सा देखिएगा, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कुछ, आप बस ध्यान दीजिएगा। तो लाइट ज़्यादा लग रहा है बोर्ड पे, सही है देखो तो जरा। लाइट सही है बिल्कुल बोर्ड पे है। सर एक क्वेश्चन दिए थे सॉल्यूशन सर, चमक लो लेटवा कैसा, इसको इधर करो। चलो देखो जरा ध्यान दीजिएगा। लाइट कम है ना, ये लाइट चमक रहा है। चलो देखो, चलो देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। आज जो है पिछले प्रश्न जहां तक छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ने से पहले जरा सा आप केयर कीजिएगा, देखिएगा। आपको हमने सिखाया था कि 90 माइनस थीटा अगर बेस्ड प्रश्न रहे तो आपको सिखाए थे कि अगर साइन में 90 माइनस थीटा लगेगा तो साइन बदलता है किस में? कॉस में बदलता है, आपको सिखाए थे। अगर साइन में 90 लगता है तो वो कॉस में बदल जाता है। आपको हमने सिखाया था कि अगर tan में 90 माइनस थीटा लगे तो tan बदलता है किस में? कॉट में। और एक चीज़ और सिखाए थे कि अगर कॉसेक में लगेगा तो कॉसेक बदल जाएगा किस में बताइए? तो सेक में बदल जाएगा, है ना। ये चीज़ हम आपको सिखाए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, पिछले क्लास से जरा आगे बढ़ते हैं और जरा सा ध्यान दीजिएगा इस बार क्या बोलने जा रहे हैं। जो पिछले क्लास में ही हम आपको और सिखाए थे, और क्या बोले थे जरा सा ध्यान दीजिए। हमने आपको सिखाया था कि अगर 90 माइनस बेस्ड क्वेश्चन रहे तो ध्यान रखिएगा, आपको हमने सिखाया था कि अगर साइन
का वैल्यू अगर कॉस के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन का वैल्यू कॉस के बराबर होता है तो आपको हमने बताया था कि दोनों के थीटा को जोड़ के कितना डिग्री हम बोल सकते हैं, बताइए तो 90 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने आपको बोला था कि अगर tan का वैल्यू कॉट के बराबर रहे, अगर tan बराबर कॉट रहे तो दोनों के थीटा को जोड़ के हम कितना बोल सकते थे, 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार हम और भी बताए थे कि अगर कॉसेक का वैल्यू जो है सेक के बराबर रहे तो दोनों के मान को जोड़ के जो हम कितना डिग्री बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं। ये चीज़ हम आपको पिछले क्लास में हल किए थे। विकास रुमाल को जरा से दो। चलो ठीक है, तो ये चीज़ आपको हम क्लियर किए थे पिछले क्लास में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन को साइन रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन को साइन रहने देते हैं। अगर कॉस इधर आ जाएगा ना तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं हम, साइन ए को रहने दीजिए, कॉस को अगर एक साइड ले आएगा ना तो कॉस इधर है तो इधर आएगा तो कॉस का उल्टा आपका सेक हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक। कहने का मतलब ये है कि जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो जाए, फिर से बोल रहे हैं, जब साइन और सेक गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं, रुक जाइए जरा सा पहले, यहाँ देखिएगा, tan ए हो गया, अब कॉट को इधर ले आएंगे, कॉट को इधर लाएंगे, कॉट को इधर लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर कॉट इधर चलाएगा तो कॉट का उल्टा tan हो जाएगा, मतलब tan b हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। कहने का मतलब ये है कि जब tan आपस में गुना के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, जब tan आपस में गुना के रूप में है, दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 होता है, अगर दोनों के एंगल को जोड़ के 90 होगा, अगर a प्लस बी को जोड़ के 90 होगा तो ध्यान रखिएगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और आज इसी पे प्रश्न चलना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिए, कॉसे के सेक को इधर लाएंगे, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉस बी, और बचेगा सिर्फ इधर 1। तो कहने का मतलब ये है, तो आवाज आ रहा है उधर से, ध्यान दीजिएगा, जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहेगा और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो जाए तो वैल्यू उसका 1 मानना है। जब tan आपस में गुना के रूप में रहे, जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो तो मान उसका 1 होता है। जब कॉसेक और कॉस आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो, मान उसका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड हम प्रश्न को सीखेंगे। चलिए ठीक। सर नवादा में बारिश हो रहा है, सर इधर बहुत बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है सर, तो क्या करेंगे, बिजली को देखो और क्या। चलिए देखिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लाए रुमाल कहाँ पे, तो चलिए देखिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जब tan आपस में गुना के रूप में रहेगा और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो, वैल्यू उसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब साइन के साथ सेक गुना के रूप में रहेगा और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो जाए, वैल्यू उसका 1 होगा। जब कॉसेक और कॉस आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो जाए, मान उसका क्या रखेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देते हैं, जल्दी से एकदम बना के दिखाइए। बहुत सारा प्रश्न आएगा और देखिएगा, प्रश्न एकदम बनेगा, कह सकते हैं कि 1 सेकेंड से भी कम समय में, अगर आप समझ जाते हो तो, ठीक है। चलो देखिए जरा सा, ध्यान देगा। चलो, और पिछला क्लास में हम इसको डिस्कस भी किए थे, थोड़ा बहुत जो डिस्कस किए थे, आज उसी के आगे हम चलेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है, ध्यान दीजिए, tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। बन जाएगा आपसे, जल्दी कीजिए। प्रश्न है tan 5 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan है 85 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है आपसे। जल्दी से बनेगा, आपसे बना के देखिएगा जल्दी से और जवाब दीजिए, ठीक है। और जिनको भी आज नेटवर्क वगैरह सब में प्रॉब्लम है ना, तो वो अपना क्लास बाद में भी कर सकते हो, क्या कहें हम उसके लिए। चलिए, सब रंजन सर गुड इवनिंग बोले है ना, तो गुड इवनिंग उनको भी। आज इनका क्लास है 8 बजे। चले, जवाब देगा क्योंकि आज कोई भी स्टूडेंट छूटेगा नहीं, सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। और लाइक की 40 को कैसे है बताओ, जब 123 स्टूडेंट क्लास कर रहा है तो लाइक भी 123 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए जरा सा, बनाया हम।
आपको अभी हमने क्या सिखाया, अभी हमने आपको सिखाया कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 हो जाए तो 50 40 90, तो आप दोनों को काट के उसके बदले कितना डायरेक्ट बोल देना, 1 बोल देना। ठीक है, जैसे ही tan आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के एंगल को जोड़ के 90 हो जाए तो डायरेक्ट उसका वैल्यू कितना, 1 होगा। ठीक है, अब जरा सा केयर कीजिएगा, tan 5 और tan 85 वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि 85 5 90, 90 जैसे ही आ गया जोड़ के आपका मान उसका 1 होगा। फिर से 20 और 70, 70 20 90, तो उसका वैल्यू 1 होगा और 1 गुने 1 आंसर हमारा कितना निकलेगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल प्रश्न है, कोई जान न है प्रश्न में। अभिषेक सिंह राजपूत, सर आज मैं पहली बार आपका क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, वेलकम, आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के फर्स्ट क्लास में। ठीक है, चले देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप पहले समझ जाओगे ना, जब बेसिक को अच्छा समझेंगे, जब इसको आप समझ जाएंगे फिर देखिए बड़ा बड़ा प्रश्न को कैसे आप तुरंत बना के दिखा देते हो। ठीक है, तो चले देखिए, तो बना के दिखाएगा अगला प्रश्न। चले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, डॉट 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 कॉट 80 डिग्री। ठीक है, जरूरी नहीं है कि tan खाली गुना के रूप में रहे, ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है। tan 12 डिग्री, tan 22 डिग्री, tan 32 डिग्री, tan 58 डिग्री, tan 68 डिग्री और tan 78 डिग्री। चलिए इसका मान बताना है क्या होगा, जल्दी करेगा और जवाब देगा इसका। चलिए आज रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, आज स्टूडेंट कम है कारण बारिश है ना, चलो कोई बात नहीं। चलिए लाइक बढ़ा क्या, देख लेते हैं एक बार, 74 पहुंचा है लाइक, बताओ। 125 लाइक होना चाहिए क्योंकि 125 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं। 101 लाइक हुआ है, ये 2 को डिसलाइक करके कौन चला जाता है बताओ, कौन है जिसको हम पसंद नहीं, बताओ। मतलब आप लोग में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम भी पसंद है। चले कोई बात नहीं, चलो देखिए जरा, बनाएगा जल्दी से बनाएगा क्योंकि प्रश्न ही आज देंगे सिर्फ। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न आएगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है, सारा प्रश्न आपका प्रीवियस का होगा। ठीक है, चले बनाइए जल्दी से। चलिए सारे स्टूडेंट का जवाब आ गया है। सेट में मिलता है सर जी सेम, हाँ सेट का भी प्रश्न है जो दिए ना आपको, ये बिल्कुल सेट का ही प्रश्न है, आपको कोई दिक्कत है नहीं, तभी तो बोल रहे एग्जाम में बहुत आता है। जिसे आप पसंद नहीं है वो भी आपका क्लास कर रहा है, सिद्धार्थ आर्यन जी बोल रहे हैं। चलिए सही बोल रहा है सिद्धार्थ, क्या करें बताओ। अनीसा भारती जी का कहना है सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक करो भाई, कोई लाइक ही ना करता है और डिसलाइक करके चला जाता है। चलो देखो यहाँ पे लाइए, तो जब कॉट, अब देखो सिंपल सा बात समझिएगा, जब tan आपस में गुना के रूप में रह सकता है, ठीक उसी प्रकार tan का ही तो उल्टा कॉट होता है। तो जब tan आपस में गुना के रूप में रह सकता है तो कॉट भी आपस में गुना के रूप में रह सकता है। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको हमने सिखाया है कि जब tan या फिर कॉट, जब tan या फिर कॉट आपस में गुना के रूप में रहे और दो गो एंगल को जोड़कर अगर 90 हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है। तो कॉट 10 और कॉट 80, 80 10 90, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। अब कॉट 20 है तो यहाँ पे डॉट 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 है तो निश्चित है कॉट 70 जरूर आएगा। तो कॉट 20 से कॉट 70 कटेगा तो 20 और 70 90 हो जाएगा, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। फिर अब 30 है तो ऑब्वियसली आगे चल के कहीं पे 60 होगा, तो 30 और 60 आगे चल के हो जाएगा 60, तो फिर इसका वैल्यू 1 होगा। और आप जानते हो कि 1 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, वैल्यू उसका 1 ही आना है। ठीक है, यहाँ पे आइए, कुछ नहीं कहा तो देखें तो ही आंसर आएगा। 12 78 90 1 हो गया, 22 68 90 1 हो गया, 58 32 90 1 हो गया। और 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए, आंसर 1 ही आना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कोई टीचर होगा सर जो डिसलाइक करता है क्योंकि नवादा में ऑनलाइन कोई नहीं दे रहा है। नहीं, नवादा में ऑनलाइन दे रहे हैं, देख कोई नहीं रहा है, बस यही अंतर है। नवादा में तो ऑनलाइन दे ही रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो दे रहे हैं ऑनलाइन, बशर्ते कोई देख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं देख रहा है। चलो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए और आप झट से बनाइएगा, आप छोड़ो वो लाइक डिसलाइक हम सह लेंगे। चलो देखिए जरा,
कॉट चलो देखो जरा सा 7 पाई बाई 20 कॉट 9 पाई बाई 20। ठीक है, आप जानते हो कि आंसर क्या होगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मुजबानी आंसर बोल देते हो तो बुरा लगता है, बना के बताओ इसको। ये प्रश्न है आपका। पढ़ने का तरीका हो सकता है नहीं, पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो सकता है सर। नहीं, सही होगा। सारे टीचर्स देखो अपने जगह पे अच्छे हैं, कोई टीचर्स खराब नहीं होता है, सबका बस थोड़ा सा पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है, बस यही अंतर है। आप में कुछ अलग है, जो स्टूडेंट आपके पीछे आ जाते हैं सर। नहीं, स्टूडेंट के पीछे, स्टूडेंट मेरे पीछे नहीं आते, दोनों साथ में रहते हैं, बस उसको थोड़ा सा हम गाइड करते हैं। और अच्छी बात है, स्टूडेंट पीछे पीछे रहेंगे तो और अच्छा गाइड कर पाएंगे। जब तक ज्ञान है उसको बांटते रहेंगे आप लोग के बीच, और दे ही रहे हैं, जो जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं आपके प्रति मेहनत। चलो बनाए हम, लाओ बना देते, समझिएगा। आपको हम क्लियर करते, जरा देखना। इसको बनाने का तो कुछ है ही नहीं, बनाना तो कुछ था ही नहीं। देखा जाए तो डायरेक्ट बोल देते एक आंसर आएगा, लेकिन बना के थोड़ा सा। पाई का जो मान होता है ना, ध्यान दीजिएगा, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। अब आप एक काम करो, पाई पर जहां पे है वहां पे 180 रख लो, जहां पे पाई है वहां पे 180 रखिए। तो 180 को 20 से भागा दीजिएगा, तो 180 को 20 से भागा दीजिएगा तो 9 डिग्री हो जाएगा। अब 180 को 20 से भागा देंगे 9 डिग्री, 9 तिया का 27, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉट 27 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइए, 180 को 20 से भागा दिए 9, सॉरी एक ही चीज डबल आ गया, लो ये नया था। ठीक है, ये नया था, ये गुना के चिन्ह दे देते हैं, समझिएगा, दोनों सेम टू सेम आ गया है। चलिए 180 को 20 से भागा देंगे 9 पच्चे का हो जाएगा 45 डिग्री। अब 180 को 20 से भागा देंगे, 180 को 20 से भागा देंगे 9 सत्ते का 63, कॉट हो जाएगा 63 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा 180 को 20 से भागा देंगे, 180 को 20 से भागा देंगे 9 नमा का हो जाएगा 81 डिग्री, मतलब कॉट 81 हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ बनाने का जरूरत है ही नहीं। 9 और 81 90, वैल्यू उसका 1 होगा। 27 63 90, वैल्यू उसका 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 होगा। टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसको बनाना तो था ही नहीं, इसको बनाना नहीं था, आप डायरेक्ट देख कर ही आंसर समझ गए कि क्या होगा जो। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न दे आपको। चलो देखो जरा सा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर खाली टैने काहेला गुना के रूप में देते हैं सर खाली कौटे काहेला गुना के रूप में देते हैं सर अगर कॉस रह गया गुना के रूप में तब, सर अगर साइन रह गया गुना के रूप में तब, तो चलो उसको भी जरा एक बार दे ही देते, देखना तो। चलिए जो भी प्रश्न दे रहे हैं फिर से करें, प्रीवियस का सारा प्रश्न है, प्रीवियस का प्रश्न हम छाट के रखे हैं ताकि आपको सारा डॉट हम क्लियर कर दें कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, हल करो इसको। सर आप महान हैं, थैंक यू। महान तो नहीं है, बस अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये गुण है। अखिलेश जी का कहना है सर आई लव यू। चलिए ठीक है। नवलेश जी का कहना है नवादा में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास लिए हैं सर। नवादा में सबसे पहले, हाँ नवादा में सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लास हम ही लिए। यू आर ग्रेट सर, आपका सोच बहुत बड़ा है। हाँ सोच तो बड़ा है, तभी तो बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं हम सब मिलकर, है ना। और आगे का भी सोच बड़ा है, आपको सारा जो भी होता है आपसे तो डिस्कस जरूर करते हैं, कोई जाने ना जाने, लेकिन कुछ भी होता है ट्रू फॉल्स वो आपको ज़रूर बताते हैं। सर ये बताइए सर कि राजीव सर नवादा में ऑनलाइन दे रहे हैं क्लास क्या? और राजीव सर मेरे यहाँ थोड़े ना पढ़ाते हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए कॉल करके, तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे यहाँ सिर्फ मैथ और इंग्लिश का क्लास चलता है, ठीक है, तो उन दोनों सब्जेक्ट के बारे में हम आपको जानकारी अच्छा से दे पाएंगे। चलो देखिए जरा सा, बना आंसर देगा, आंसर देते जाएगा इसका। अब दूसरे कोचिंग का इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आएगा, है ना। रजौली में क्लास चलाइए सर। हाँ ऑनलाइन क्लास है, तो देखो जम्मू कश्मीर से सिंटू नहीं पढ़ने आया सर, होगा वो कोई दूसरे नाम से आया होगा, आज उसी का तो आपको भेजे था, जम्मू कश्मीर से ही क्लास कर रहा था वो। चलो देखो जरा सा, चलिए इसका आंसर देगा। चलिए देखिए, देखो सबको, एरे बोलता है चिड़िया उड़,
तो चिड़िया उड़, उसके बाद होता है हाथी उड़ तो हाथी उड़, ऐसा थोड़े ना होता है, सब एक हमारा आंसर। अब एक सारा का गलत है, ये भी समझ लो आप बात को, एक गलत आंसर है। हमेशा क्या लगता है आपको, मतलब हमेशा एक क्यों होगा, कुछ तो बात है। अब इतना लिखे मैंने से, कुछ तो अलग बात होगा। आप थोड़ा सोचो तो। आज रिकॉर्ड नहीं टूटेगा धीरज कुमार, क्या आप कहें? रिकॉर्ड लेकिन टूटना चाहिए क्या? cos 4π/20 नहीं रह सकता है सर, नवलेश का सवाल है। बिल्कुल नहीं रह सकता है, अगर 4π/20 रहा ना तो कंडीशन आगे पीछे कुछ और होगा फिर, ठीक है। चलिए तो आप देखो सुधार लिया सभी। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्लास चलेगा आप लोग का। सेट प्रैक्टिस कब होगा सर? जब आप लोग 350 स्टूडेंट लाइव क्लास करोगे तब सेट होगा। चलो देखिए ये आपका कोई ट्रिक उरिक से प्रश्न नहीं था कि मतलब हम 90 जोड़े और आंसर मार दिए, बिना ट्रिक का प्रश्न था। अब बिना ट्रिक का कैसे था, केयर कीजिएगा। cos 7, cos 8, cos 9, cos 10, अब इसका वैल्यू थोड़े ना हम जानते हैं। cos 7 का वैल्यू क्या होता है, अब 7 है तो 87 थोड़े ना पकड़ेंगे, वो तो 193 तक चला गया है। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए, आप इसमें आगे जब बढ़ते जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो cos 90 भी आएगा। बताओ जरा, जब डॉट डॉट है इसका मतलब है बीच में कहीं तो cos 90 आएगा। और आप जानते हो कि cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करो, फिर से बोल रहे हैं, 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करो, उसका आंसर क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। और ये आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपका प्रश्न पूछा है एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दिया होगा या फिर वो सेट उठ मारता होगा, वो अच्छे से जानता होगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कॉस में रहेगा तो कुछ कंडीशन रहेगा इस तरह का, तभी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से उसको जरा उड़ा दीजिए। देखिए प्रश्न उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न भी दे रहे हैं हम आपको। साइन ना दिखाई दे तो सुनाई जरूर दे रहा होगा। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, डॉट 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 है, डॉट 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 है, इंटू साइन 193 डिग्री है। मान बताना इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी से। आज तो 150 स्टूडेंट भी नहीं पूरा है, बताओ। तो वही बात हुआ कि एक दिन क्लास करे आया 250 और अगले दिन आ गया 150, मतलब कि क्या बोलता है 150। जरा बढ़ना, संख्या तो बढ़ना चाहिए। चलिए बनाएगा जल्दी से। चलो जवाब देगा। चलिए कोई 1 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है। चलिए हम आपके आंसर से बिल्कुल एग्री ना है, आंसर तो 0 या 1 ही होगा, ये कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। आप यही दोनों में से कोई एक बताइए क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा। अब साइन 90 को छू रहा है। साइन, एक बात बताओ, साइन 90 को अगर आप देखोगे तो साइन 90 का तो वैल्यू 1 होता है ना, तो उससे तो कुछ काम बनेगा नहीं। आप कुछ और सोचिए, आप कुछ अलग सोचिए, फिर देखिए पता चलेगा। जीके जीएस का टीचर लाइए सर। जीके जीएस का कोई भी टीचर नहीं है नवादा में, तो जीके जीएस का कमी नहीं था, बताओ। अब कोई टीचर्स आना पढ़ा ही नहीं रहे तो क्या बोले, शायद उनको पैसे चाहिए तभी वो पढ़ा पाएंगे। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट को मालूम नहीं है, विनोद जी का कहना है, तो सबको बता कराओ, सबको बताओ कि क्लास चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन 1, साइन 2, साइन 3 इंटू डॉट कहाँ तक है, साइन 193 तक। अब इसका मान निकालना है। बहुत सारा स्टूडेंट साइन 90 को पकड़ा। अब आप ही बताओ, साइन 90 का वैल्यू तो 1 ना होता है, तो कैसे उससे काम चलेगा। तो साइन 90 से काम नहीं चलेगा। आपको उसका प्रश्न बता रहे हैं तो जरा सा केयर कीजिएगा। साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ। साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है जानते हो आप? हम बताते हैं। साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री, मतलब 0 होता है। अब 0 काहे होता है, जो जरा सा हम क्लियर करते हैं समझिएगा। अब साइन 180 है तो 180 को हम 90 प्लस 90 कर सकते हैं क्या, 90 प्लस 90 कर सकते हैं। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, जब 90 आ जाता है तो साइन बदल जाता है कॉस में, एक खत्म हो गया, 90 बचा। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो यहां से साइन 90 से मेरा काम नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा केयर कीजिए, 193 से पहले कहीं तो साइन 180 डिग्री आएगा कहीं पे तो जरूर। अब साइन 180 डिग्री आया और एक वैल्यू 0 है, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, देखो तो आंसर हमारा 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया।
अब किसी को डाउट है तो बताइए आप। चलिए, एक स्टूडेंट सही बोला था, रितेश ने बिल्कुल सही बोला था कि 180 को देखिए, तो 180 को देखें, आंसर आ गया हमारा। क्या बढ़े? चलो अब हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर साइन गुना के रूप में रहेगा ना, या कॉस गुना के रूप में रहेगा, तो आपको इसी तरह से प्रश्न बनाना है। अब देखिए प्रश्न कुछ और भी रहता, देखिए जरूरी ना हो कि tan ही आपस में गुना के रूप में रहे। आपको अभी हम सिखा रहे थे, याद कीजिए, कुछ देर पहले हम आपको क्या सिखाएं कि साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 हो सकता है कब? जब दोनों के थीटा का वैल्यू 90 है, जब साइन और सेक गुना के रूप में रहेगा। देखो सिर्फ tan एक ऐसा संयोग समझ लो, और क्या, कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहता है और दोनों के एंगल को जोड़ के अगर 90 होता है तो वैल्यू उसका 1 होता है, सिर्फ tan में ही होता है ऐसा। अगर उसके अलावा आ जाते हो तो साइन को साइन से गुना नहीं कर सकते हैं, साइन आपस में गुना के रूप में नहीं रहता है। जैसे tan यहाँ पे tan गुना के रूप में रहता है, उसी तरह से अगर साइन रहेगा तो साइन के साथ ध्यान दीजिएगा सेक रहेगा, ठीक है, साइन के साथ सेक रहेगा। और कैसे रहेगा उसका प्रूफ हम आते ही किए थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कॉसेक ए है, तो कॉसेक के साथ जो है आपका कॉस रहेगा, और तब जाके इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब कॉसेक ए इंटू कॉस बी बराबर 1 करने का मतलब है दोनों का एंगल अगर जोड़ते हैं, अगर दोनों के एंगल को जोड़ के 90 होगा तब इसका वैल्यू 1 हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, समझिएगा जरा सा। छोटा सा प्रश्न है, साइन 15 डिग्री इंटू है सेक 85 डिग्री, और इसका मान हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए बनाइए, तो बना के डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हम। साइन 15 इंटू सेक 85 मान बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए कॉसेक 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, मान बताना है क्या होगा। चलिए हल करेगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है, इतना कमेंट है कि हम तो बहुत पीछे हो गए आपके कमेंट को देखते देखते। आप अच्छा पढ़ाते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं सर, ऐसा टीचर हम लोग को मिला, बट लकी है हम लोग। चले, तो इतना अच्छा जब समझते हो तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। आदित्य सहगल जी का कहना है। चले, थैंक यू आदित्य। सर कौन सा मैथ का बुक यूजफुल रहेगा आपके हिसाब से? सबसे पहला तो मेरा किताब यूजफुल है, फिर आप जो है महेश मिश्रा को जरूर बनाइए। देखो कभी भी अगर आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हो ना, तो अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हो तो आप एक बार महेश मिश्रा को जरूर बनाइए। महेश मिश्रा का किताब थोड़ा सा उसमें प्रश्न है, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा किताब कर लो, और उसके बाद ज़्यादा मत करो। उसके बाद क्या करो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के बनाना शुरू करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किरण के किताब से हो, प्लेटफॉर्म से हो, या फिर कह सकते हैं MB प्रकाशन से हो, या फिर किसी भी अन्य बुक से हो, आप बनाओ। क्योंकि ज़्यादा किताब मैथ का क्यों बनाए, उससे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर का सेट बनाएंगे। सेट प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना अधिक हमारा रिजल्ट, मतलब कि और अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि देखो बताते हैं, कितना भी मैथ आप क्यों ना पढ़ लो, जब तक सेट नहीं ना बनाओगे आपका नंबर जो है अच्छा से इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा सा, कहने का मतलब है कि हम घर में कितनों ही खेल लें, हम घर के मतलब कि हॉल में कितनों बैट बॉल खेल लें, लेकिन हमारा प्रदर्शन तब सुधरता है जब हम फील्ड पे मैच खेलने जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखा जाता है कि स्टूडेंट के मतलब प्लेयर किस लेवल का है। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको हमने क्या बोला, जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहेगा, और ध्यान दीजिएगा दोनों के थीटा को जोड़कर 90 होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे tan आपस में गुना के रूप में था और दोनों के थीटा को जोड़कर 90 हो रहा था, तो वैल्यू उसका कितना लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे। अब किसी को डाउट है कि क्यों ऐसा किए, तो लाइए हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। साइन को बदलता है कि साइन का वैल्यू अगर लाओ जरा इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। साइन बदलता है किस में, 90 माइनस थीटा में। साइन बदलता है किस में, कॉस में। अगर साइन का वैल्यू कॉस में हम देखते हैं, अगर साइन का वैल्यू कॉस में हम लेते हैं तो 90 में 15 घटाना पड़ेगा, और 90 में 15 घटेगा तो 85 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे सेक 85 है। ध्यान दीजिएगा, अब आप केयर कीजिए, कॉस का उल्टा सेक है, थीटा सेम है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, वैल्यू उसका 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना नहीं करना है, हम क्या बोले, जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे, दोनों के थीटा को जोड़कर 90 है, वैल्यू 1। जब कॉसेक और कॉस आपस में गुना के रूप में रहे, दोनों के थीटा को जोड़कर 90 आया, वैल्यू उसका 1 होगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न इससे भी देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और सारा प्रश्न आपसे बन जाए, ठीक है। तो चलो जरा प्रश्न है अगला,
चलो देखते हैं जरा किन से बनता है। और डायरेक्ट आंसर मत बोल देना, ठीक है, मेहनत से लिखते हो तो डायरेक्ट आंसर बोल देते हो। चलिए देखिएगा क्या प्रश्न है। जो प्रश्न है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे क्या बोलता सेक था, सेक 55 था, कॉस 15 है और कॉसेक 75 है। मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, जल्दी से हल करेगा। चलिए साइन 5 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री है, कॉस 35 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, इंटू कॉस 55 डिग्री है, इंटू सेक 65 डिग्री है, इंटू कॉसेक 75 डिग्री है। अब जगह खत्म हो गया इसलिए यहाँ पे सेक 85 डिग्री है, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, बस यही प्रश्न है आपके सामने। देखिए थोड़ा सा तो दम है, प्रश्न जो भी आपको दे रहे हैं एग्जाम का ही प्रश्न है, सारा पूछा हुआ इसलिए लिखा है, ठीक है, किसी किताब से देख के नहीं लिख रहे हैं, सारा प्रश्न छाट के अलग कर लिए हैं और वही प्रश्न आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो। हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ नहीं बनता है सर, अच्छा पढ़ो तो एक बार, पहले क्लास खत्म कर लीजिए फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आपसे बनना चालू हो जाएगा। सर नवादा में कहाँ ऐसा टीचर है, सारा स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। देखो शुरुआत में स्टूडेंट भटक जाते हैं, इधर उधर कोई टीचर्स के यहाँ चला गया, पैसा तो चलो ठीक है, वो तो सेकंड चीज़ है, समय भी बर्बाद किया और पैसा भी, ठीक है। तो आप लोग सही गाइड कर सकते हो, आपसे बेहतर, क्योंकि आप देखो बड़े हो गए, तो अपने छोटे वाले जो भी भाई होंगे बहन होंगे जो भी होंगे, आप उनको गाइड कर सकते हो अच्छे कोचिंग में क्लास करने के लिए, और कहीं भी पढ़ने के लिए भेजो। एक ही जगह अगर वो स्टूडेंट पढ़ता है तो हमको लगता है वो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो एकदम सही से सोच समझ के, क्योंकि पढ़ाई भी देखो एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हम कहाँ पढ़ते हैं ये बहुत बड़ा चीज मायने रखता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हम अपने भाई को बहन को कहाँ भेजे पढ़ने के लिए, आपसे बेहतर कौन जानता है। चलो हम फिर से बोलते हैं, tan का गुना हमेशा किससे था, tan से होता था, बताएं अभी आपको। sin का गुना किससे होगा, बताइए तो sec से होगा, बताएं अभी। cosec का गुना किससे होगा, बताइए तो cos से होगा, बताएं अभी। आप इस चीज को अभी थोड़ा देर के लिए याद रखिए। तो देखिए तो sin है तो sin के साथ हम sec को ढूंढेंगे, तो sin 35 sec 55, sin के साथ sec गुना में है, जोड़ के 90 डिग्री कर सकते हैं क्या, देखो तो साइन के साथ से गुना में है, दोनों के थीटा को जोड़ के 90, मान इसका 1 होगा। कॉसेक और कॉस आपस में गुना के रूप में रह सकता है, अगर जोड़ के 90 आ गया मान उसका 1 होगा, आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब जरा सा केयर कीजिए, साइन 5 है तो अगर साइन 5 है तो हमको सेक 85 को ढूंढना पड़ेगा, अगर साइन 5 है तो सेक 85 को ढूंढना पड़ेगा, सेक 85 यहाँ पे मान 1। अगर कॉस मिला है तो हमको कॉस के साथ कॉसेक को ढूंढना पड़ेगा, तो अगर कॉस 15 है, अगर कॉसेक नहीं लिखे हैं क्या, हाँ है, अगर cos 15 है तो cosec 75 को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 75 90 मान उसका 1 होता है, ठीक है। आप जरा सा केयर कीजिएगा, देखिए तो कहीं गलत हो गया क्या, कहीं गलत हो गया, देख लेते हैं, रुक जाओ, नहीं गलत नहीं है, चलो देखो जरा, cos और sec, रुक जाइए, कहीं पे कहाँ पे गलती कर दी है, कहीं पे तो गलत लग नहीं रहा है। 65 है, sec 65 है, जब सेक है तो क्या होना चाहिए, रुक जाएगा, रुक जाओ, कहीं पे गलत हो गया ना, प्रश्न लिखने में कहीं पे तो मिस्टेक हो गया है। चलो रुक जाइएगा, अभी कोई बोलेगा नहीं, प्रश्न ही लगता मिस्टेक हो गया, ज़्यादा लिख दिए उसमें गड़बड़ हो गया ना। चलो एक काम करो, इसको जरा सा देखिएगा जरा, यहाँ पे सेक 65 है, अब सेक के साथ क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था, तो 65 है तो यहाँ पे साइन 25 होना चाहिए था, वो मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 55 है और ये 35 हो गया, तो कॉस है तो यहाँ पे कॉसेक होना चाहिए था, वो मिस्टेक हो गया है। तो एक काम करो, इसको घेर दो, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा बाय मिस्टेक आपका शायद गलत है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिए। हाँ गलत है, टाइपिंग मिस्टेक। चलो देखो जरा सा, कॉसेक जो है ना लिखने में थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो जरा सा, हटाओ इसको, क्योंकि बस वैल्यू का बस दिक्कत है और क्या।
चलो देखो जरा सा अगला प्रश्न आ रहा है, छोड़िए उसको, इसको इग्नोर करेगा क्योंकि आप समझ गए प्रश्न बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है, समझिएगा। हमने लिखा साइन 20 बटा कॉस 70, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, जल्दी से बताइए। tan 25 डिग्री बटा कॉट 65 डिग्री, चलिए इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए आगे है कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री, मान बताना इसका क्या होगा। जल्दी करो, जल्दी करेगा इसको। चलो एक प्रश्न गलत हो गया, काट दिए उसको, और क्या। चलो जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। ओ बेनॉम किंग कोई है, OMG, सब ऊपर से पार हो गया सर। हाँ गलत था प्रश्न, इसलिए ऊपर से पार हो गया। हाँ थोड़ा बड़ा लिखे, हमको लगता है आप जूम करके जब देखोगे ना, देखो हम सबसे छोटा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, और जब हम सबसे छोटा मोबाइल में आप एक काम करो, आप जब इसको फुल स्क्रीन करके देखिएगा ना, तो पूरा स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखेगा आपको। आप क्या है कि कमेंट देखने के चक्कर में स्क्रीन छोटा कर लेते हो, और उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको। चले बन गया सभी से, चलो बहुत अच्छा सब प्रश्न बना है। ठीक है, तो चले देखिए जरा सा एक बार फिर से हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा। यहां से बोलना ही चाह रहे हैं कि साइन 20 बटा कॉस 70 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप एक काम कीजिए, साइन 20 को आप साइन 20 रहने दो, ध्यान दीजिएगा, साइन 20 को साइन 20 रहने दीजिए। कॉस बदलता है किसमें, कॉस को अगर साइन में बदलेंगे, अगर कॉस को साइन में बदलेंगे तो 90 में 70 गया, क्या बचेगा, 20 बचेगा, और दोनों एक दूसरे से कटेगा तो वैल्यू क्या होगा बताइए, तो 1 होगा। कैसे, फिर से, साइन 20 बटा कॉस 70 है, दोनों एक दूसरे से कटता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कॉस को साइन में बदल सकते हैं। जब कॉस को साइन में बदलेंगे, 90 में 70 घटाएंगे, 20 बचेगा, अब दोनों एक दूसरे से कटा, वैल्यू उसका 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आइए, tan 25, कॉट बदलता है किसमें, कॉट बदलता है tan में, जब कॉट को tan में बदलेंगे, 90 में 65 घटाएंगे, 25 आएगा, कटा कितना बार में, एक बार में। ठीक उसी प्रकार समझिएगा, कॉसेक 40 है बटा सेक बदलता है किसमें, कॉसेक में, जब बदलेगा तो 90 में 50 घटाएंगे, 40 आएगा, कटा, वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या है ना कि एक तरीका निकला, एक क्या करने का मतलब एक ट्रिक निकला है, और वो ट्रिक क्या है जरा समझिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम जो है कह सकते हैं कि एक नोट लिखा देते हैं आपको, ताकि हमेशा आपको याद रहेगा। नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि साइन बटा कॉस रहे, या tan बटा कॉट रहे, या कॉसेक बटा सेक रहे, ठीक है, कॉसेक बटा सेक हो, और ऊपर नीचे के थीटा का योगफल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसका मान हमेशा एक ही होता है। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो आप ऐसा कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब साइन बटा कॉस रहेगा, या tan बटा कॉट रहेगा, या कॉसेक बटा सेक रहेगा, और दोनों के थीटा का योगफल अगर 90 हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जब tan बटा कॉट रहे और ऊपर नीचे के थीटा का योगफल 90 हो जाए, डायरेक्ट इसको हम 1 बोलेंगे। जब कॉसेक बटा सेक हो और ऊपर नीचे के थीटा का योगफल 90 हो जाए, मान उसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक तो हो तो गया, कॉसेक तो लिखा गया ना, कहाँ कॉसेक छोटा। चले सर साइन को भी बदल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल, करने का मतलब जरूरी नहीं, देखो बताते हैं हम, बस ऐसे ही बस सुविधा के लिए अपने बदल दिए, जरूरी ना हो कि सिर्फ इसी को बदले हम। अगर कॉस साइन को बदलेंगे तो वो कॉस हो जाएगा, 90 में से 20 गया तो 70, तो भाई कॉस 70 से कॉस 70 कटेगा, और क्या। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, जो जैसा दिमाग में उस टाइम आएगा, आप साइन को कॉस में भी बदल सकते हो, कॉस को भी साइन में भी बदल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो देखो जरा सा, अब देखो अगला प्रश्न देंगे, आप कहोगे सर देखो ये पूछा था एग्जाम में, देखिएगा, देखते हैं आप बोलते हो कि नहीं, आप देखे होंगे इस तरह का प्रश्न। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं, 3 साइन 58, अभी किसी को बोलना नहीं है। ठीक है,
चलो रुकिए रुकिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। क्या समझे कि अगला CHSL के एग्जाम में यही पूछ दिया तो? अगर अगला CHSL के एग्जाम में यही पूछ दिया तो क्या कीजिएगा बताइए? बनेगा आपसे? जल्दी करेगा। अगर बनेगा तो क्या आंसर होगा? चलिए बनाइए जल्दी से। चलो देखो जवाब भी आ गया। सबसे पहला जवाब पुष्पा कुमारी, सेकंड में पीयूष, थर्ड में सिद्धार्थ आर्यन, फोर्थ में राकेश, 5 नंबर पे अरियंका रानी, 6 पे नीतीश सिंह, 7 पे दीपक कुमार, 8 पे प्रमोद का जवाब आया है, 9 में कुंदन है और 10 में प्रहलाद। प्रहलाद का गलत है, -2 नहीं होगा, गलत हो आप, ठीक है। चलो जल्दी करो। अमित कुमार का सही जवाब है, नवलेश ने सही जवाब दिया है। बोलकर हाँ लिखे, देखो बड़ा प्रश्न था क्या बोलते, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लिखा दिए। और साफ इतना अच्छा तो राइटिंग से लिखते हैं, राइटिंग में तो कम से कम दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। चलिए बन गया, सारे स्टूडेंट का जवाब अब आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका प्रयास क्या होना चाहिए? सबसे पहले जवाब देने का। पहले जवाब देता है उसका बात ही कुछ और होता है। चलिए सर नहीं समझ पाए हैं, चलो ठीक है। देखो तो राजू थोड़ा समझना, नहीं समझे हो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, नहीं समझे नहीं समझे की हो जाएगा, फिर से समझेंगे हम उसको, और क्या। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोले थे हम अभी आपको बोले कि जब साइन बटा कॉस के रूप में रहेगा और ऊपर नीचे के थीटा का योगफल अगर 90 हो जाए तो वैल्यू उसका 1 होता है, बोले अभी। अब देखो साइन बटा कॉस के रूप में है और ऊपर नीचे के थीटा को जोड़िए, 58 और 32 को जोड़िए, 90 होता है, तो कह सकते हैं इसका मान 1 होगा। साइन 58 कॉस 32 है, दोनों को जोड़िए थीटा को, 58 32 90, मान उसका 1 होगा। आपको अभी कुछ देर पहले सिखाए थे हम कि या तो tan आपस में गुना के रूप में रह सकता है, या फिर साइन के साथ सेक गुना के रूप में रह सकता है, या फिर कॉसेक के साथ कॉस गुना में रह सकता है, बोले थे बात अभी। तो कॉस के साथ कॉसेक गुना में है, दोनों के थीटा को जोड़िए 90 है, मान 1 होगा। अब यहाँ पे देख लो tan 25 tan 65, 25 और 65 90 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा, और tan 45 का वैल्यू 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 इकाई 3 हो गया, माइनस अभी तो 1 ही ना है, तो 2 इकाई 2 और -1 हल करेंगे तो 0 हो गया। सिंपल है, देख लो आप। अभी भी नहीं समझा? क्लियर है सभी का? देखे तो देखेगा कुंदन, या फिर जो भी थे जो नहीं समझे थे, देखे तो लगता है राजा था, देखेगा समझ गया, क्लियर है। नहीं समझा फिर से कोई बात नहीं, देखना अगला प्रश्न। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो देखिएगा जरा सा, एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं बस। चलिए साइन 39 है, कॉस 51 डिग्री है, और जो भी प्रश्न दे रहे हैं एग्जाम में आया हुआ है, tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री और tan 79 डिग्री, ठीक है। चलो जवाब दो इसका। चलिए जवाब देगा इसका, क्या होगा आंसर? सर वीडियो रुक रहा है, सर वीडियो रुक रहा है, 1 मिनट। चलो अब सही होगा, अभी भी रुक रहा है, देखो तो। चलो हम दिखाई दे देंगे, लो दिखाई दे दिए। सर वीडियो स्टॉप है, ठीक तो है, देखो तो इधर फिर से देख लो, वीडियो सही है क्या? आप क्लियर है सभी का? सर वीडियो रुका हुआ, पे एक काम करो ना, आप काट के जो है ना वीडियो को फिर से वहां प्ले कीजिए, ठीक है। आप फिर से प्ले करो, हो जाएगा। कैसे रुकेगा वीडियो? मेरे तरफ नेट का कोई इशू नहीं है, जो भी इशू होगा आपकी तरफ होगा। चलो बनाओ जल्दी से। चलिए बनाए हम, लाओ। साइन बटा कॉस है, दोनों के थीटा का वैल्यू जोड़िए, देखिए तो साइन बटा कॉस है, दोनों के थीटा का वैल्यू को जोड़िए, 90 हो गया, मान उसका 1 होगा, ठीक है। तो 1 निकला। अब tan यहाँ देखिएगा, tan 11 tan 79, 79 11 90,
काटिए इसको, मान 1 हो जाएगा, 31 59 90 मान 1 होगा, 45 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 प्लस, अब 2 को 1 से गुना कर दो, 2 ही होगा, आंसर आपका हो गया। देखिए तो कितना आया, कह सकते कि आंसर जो आया है वो हो गया 3। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है। तो वीडियो नहीं रुका, वो आपका नेट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसी चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो देखो तो प्रीवियस का क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बना के दिखाएगा। 4 cosec 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस 3 cos 31 डिग्री इंटू कॉसेक 59 डिग्री। ठीक है, बहुत मेहनत से प्रश्न को खोज खोज के आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाइए आप। ठीक है, और बारिश होना शुरू हो गया फिर से, आपके तरफ भी हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, आपको हम छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। चलिए 2 प्रश्न आपको दिए, जल्दी से बनाएगा इसको। विकास भैया को देखना है सर, मतलब राजन का फिर सवाल है, उठा बुलाए कहा उसको, वो आ ही नहीं रहा है तो क्या बोले, रुको बुला के देखते हैं। कहाँ गया विकास? लगता है नया है, लगता है चला गया है, क्या पता नहीं। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ, नवादा में जोरदार बारिश हो रहा है जी, सही बोला। चलो देखो हो गया ना, चलिए लाइए बना के दिखाए हम। देखो सिंपल सा प्रश्न है, कॉसेक और कॉस आपस में गुणा के रूप में है, आपको बोले हैं दोनों गुणा में रहेगा, दोनों को जोड़ के 90 आया, मान उसका 1 होगा। कॉस के साथ कॉसेक गुणा में है, जोड़ के 90 आया, मान उसका 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1। सिंपल है, देख लो आप। ठीक है, तो यही था प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बारिश तेज हो रहा है, विकास के बहुत मांग है ना, वो लगता है मुंह दिखाई लगा तू लोग से, तभी लगता है सामने आएगा, वो आ ही नहीं रहा है तो क्या बोले। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, जो है तो बहुत ईजी, समझिएगा कैसे बनाएंगे। अब साइन 1 डिग्री और नीचे है कॉस 1 डिग्री, समझिएगा, साइन 1 डिग्री और नीचे है कॉस 1 डिग्री। आप साइन 1 को कॉस 1 में अगर दोनों को भागा देंगे तो आप जानते हो कि साइन बटा कॉस का मतलब होता है टैन, तो क्या टैन 1 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साइन 2 कॉस 2, तो साइन बटा कॉस का मतलब होता है टैन, तो टैन 2 डिग्री। अब साइन बटा कॉस मतलब यहाँ पे हो जाएगा टैन 3 डिग्री, डॉट 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 कीजिए। अब साइन 79 कॉस 79, तो साइन बटा कॉस का मतलब टैन होगा, और यहाँ पे 79 डिग्री हो जाएगा। और इसके आगे 79 था, सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो रहा है बताओ, बार बार गड़बड़ हो रहा है ना। 79 आ गया ना, तो चलो एक काम कीजिए, यहाँ पे 89 कर लीजिए। एक काम करेगा, टैन 89 हो कर लेगा। ये लगता है बारिश का प्रभाव है कि टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है बार बार। चलिए 89 कर लेगा, तभी ना 89 या 90 हो जाएगा, है ना। चलिए सुधार लेगा थोड़ा सा, 89 कर लीजिए उसको। अब चलिए बन जाएगा आपसे, अब आपसे बन जाएगा तो क्लियर करते हैं इसको, छोड़ते हैं इसको, क्या बन जाएगा आपसे, हल करेंगे तो इसका आंसर कैसे होगा। देखिए तो 1 और 89 90, 90 है तो मान 1 होगा। अब टैन 2 है तो यहाँ पे टैन 88 आएगा, तो 88 2 90 मान 1 होगा। और ठीक उसी प्रकार सारा का वैल्यू 1 होते जाएगा, आंसर हमारा क्या निकलेगा, 1 ही आएगा। ठीक है, हरी शर्मन गुरुजी क्या बोल रहे हो, अध्ययन मंच। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दीजिएगा। अब देखो जून में बारिश हो रहा है, तो ये सारा लॉकडाउन का प्रभाव है कि मौसम जो है ना सारा साफ, मतलब कहने का वातावरण पूरा इतना क्लीन हो गया है कि बरसात जो है अपने टाइम पे आया है। तो चलिए जरा बना के दिखाइए। तो कुछ प्रश्न आपको कल वाला है जो आपको हम छोड़ दिए थे, जरा उसको बना के दिखाएगा। चलो जल्दी करेगा, ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, याद होगा सभी को, जल्दी से बनाइए।
चले बनाएगा, और समय भी बीतता जा रहा है ना, जल्दी से बनाइए इसको। चलिए, आपका बुक कहाँ मिलेगा सर? क्लास से मिल जाएगा या फिर विकास को कांटेक्ट करोगे तो वो दे देगा आपको किताब। चलो हो गया ना। चलो देखिए तो हम बना के दिखाते हैं इसको। 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब आपको, ओ सॉरी फिर देखो टाइपिंग मिस्टेक है, कॉट होगा यहाँ पे, क्या हो गया आज है ना। चलिए बार बार गलती हो रहा है लिखने में, देख के लिखने में गलती हो रहा है, ठीक है। चलो देखो रसलाई तो हम बनाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आपको समझा रहे हैं, जो जब tan और cot आपस में बराबर रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब tan और cot आपस में बराबर है, दोनों के थीटा को जोड़ के 90 डिग्री होता है, वो आपको कल बताए थे हम पिछले क्लास में। तो जब tan और cot आपस में बराबर रहे, फिर से बोल रहे हैं, आपको हम सिखाए थे कि tan a बराबर cot b है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, tan और cot आपस में बराबर है, दोनों के थीटा को जोड़ के 90 डिग्री होगा। तो जोड़िए दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 थीटा प्लस 28 और हो जाएगा 3 थीटा प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। हल करेंगे, जो हल करके आएगा वो आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो 5 थीटा प्लस 19, अब हो जाएगा 6 थीटा माइनस 39, दोनों को जोड़ के कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। हल करना आपको बेहतर आता है, आप हल कर सकते हो क्या, ठीक है। तो चलिए एक और आखिरी प्रश्न, उसके बाद आज का सेवा समाप्त कर देंगे बस। चलो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है इसलिए बना के दिखाएगा। लिखा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है, आपको बताना है 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और सॉरी -1 भी है, -1 इतना है का मान क्या होगा, फिर से बोल देते हैं, 1 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चले जल्दी से इसको बनाइए, आज का सेवा यहां समाप्त करते हैं। विकास को बुलाइए सर, वो आ ही नहीं रहा है तो वो लगता है लजा रहा है, लगता है वो कल आएगा, ठीक है। चले जल्दी करेगा, बनाएगा जल्दी से इसको। और जो आपका क्लास 5 मिनट में तुरंत कोलकाता से लाइव हो जाएंगे सर, इंग्लिश लेकर, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश का क्लास जरूर कीजिएगा। और आज इंग्लिश में 9 का इंग्लिश पहले छूटा हुआ है, तो नॉन पढ़ रहे हो शायद ना, तो वो आज से भी मेकअप कर सकता है। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, आप क्लास छोड़िएगा मत, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, जवाब नहीं आया अभी तक, जल्दी करो। लाइए हम बनाते, देखो तो जब tan आपस में गुना के रूप में है, वैल्यू 1 दिया, इसका मतलब है कि दोनों के थीटा को जोड़ के कितना डिग्री होगा, कह सकते हैं 2 थीटा 3 थीटा इक्वल टू कितना, 90। सिखाए थे आपको, जब tan आपस में गुना के रूप में बराबर में 1 दिया है, तो 1 तभी हो सकता है जब दोनों के थीटा को जोड़ के कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अब 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा बराबर 18 डिग्री, सही है। अब चलो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। अब 2 cos स्क्वायर, थीटा के बदले 18 है, तो थीटा के बदले 18 रखेंगे, 18 × 5 = 90, 90 को 2 से भागा देंगे, 45 हो जाएगा, -1। अब हमको लगता है बनाना इजी हो गया, 2 हो गया। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, -1, हल करेंगे तो आंसर होगा 0, ठीक है। जलज कुमार, आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर। चलिए तो वेलकम है आपका जलज गौरव टीचिंग सेंटर के क्लास में। और देखिए आपका मैथ का टाइमिंग शायद बदल दे, टाइम सही है 7 बजे, सोच रहे हैं कि टाइम को शायद बदल के सुबह 11 बजे कर देने के लिए, कैसा रहेगा। चलिए अनीसा भारती, सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका भी क्या लिखा है, अनीसा भारती, सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है। तो चलिए वेलकम है आपका भी। चलो देखो जरा सा, चलिए देखिएगा, अब इसको खत्म करते हैं ना, तो इसको हल करने के बाद आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको 5 मिनट में ऐसे रंजन सर लाइव हो रहे हैं कोलकाता से, जल्दी से उनका क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप आज नॉन का अलग टाइप शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी आप यहाँ से हटिए और जाइए वहां पे, और ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जिस स्टूडेंट को टारगेट बैच का क्लास करना होगा,
वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है मैथ और इंग्लिश में 89 35 82 60 20 के नंबर पे मैसेज करेगा तो सारा डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति का असाइनमेंट अभी मिला नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको असाइनमेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। कब तक? कल सुबह तक कर देंगे, ठीक है। कल सुबह तक पक्का आप सभी को मिल जाएगा। तो अच्छे से रहो, हमेशा खुश रहो और इंग्लिश का क्लास कर लो जाके तुरंत। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी जाइए इंग्लिश पे। चलिए तो आप लोग अच्छे से रहो, गुड नाइट, ठीक है, बाय। होमवर्क आपको दे देंगे हम, टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा होमवर्क।